नमस्कार भाइयों। एक भाई का रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इन भाई का नाम है रोहन। और रोहन बताते हैं, भैया अभी स्कूल में हूं फिलहाल और एडिक्शन में लगभग मैं आ चुका हूं। ठीक है, मुझे जो है वो वाले वीडियोस देखने की आदत हो गई। बार बार मुझे नाम लेना अच्छा नहीं लगता भाइयों। वो वाले वीडियोस की आदत हो चुकी थी। मैं अक्सर रात के टाइम बाथरूम में जाकर, आप समझदार हैं आगे क्या बात होगी, ठीक है, तो इसके ये एडिक्ट हो चुके हैं। अब जो उसमें बताया जाता है ये उसी चीज का इमेजिनेशन करते थे और अपने मन में, जैसे कि एक जो एडिक्शन वाला होता है ना, वो व्यक्ति क्या करता है, अपने दिमाग में एक काल्पनिक दुनिया बनाकर उसमें जीने लग जाता है। ठीक है, या किसी भी स्त्री को देखकर या किसी भी मॉडल को देखकर वो एक ख्याली पुलाव पकाने लगता है, जो कि रियलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो ये भाई ये बताते हैं रोहन कि भैया मैं लगभग एक एडिक्शन में फंस चुका हूं, ट्रैप हूं। अब जब से मुझे ब्रह्मचर्य के बारे में मालूम पड़ा है, मैं धीरे धीरे ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं। आपके चैनल से के माध्यम से मुझे काफी मदद मिली। अब मैं धीरे धीरे पालन कर रहा हूं। कभी 5 दिन में, कभी 10 दिन में मेरा ब्रह्मचर्य टूट जाता था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा भैया कि मेरे घर के थोड़े ही आगे, मेरे घर के थोड़े ही आगे एक लड़की रहती है। और कोइंसिडेंस ये है कि वो भी उसी स्कूल में पढ़ती है जहां मैं पढ़ता। हालांकि लड़की का नाम जो भी है मेंशन उन्होंने नहीं किया, नहीं बताया है। बस ने ये कहा कि वो मतलब मेरे घर से थोड़े ही आगे रहती है। और कोइंसिडेंस कहें क्या कहें कि वो भी उसी स्कूल में है जिसमें मैं पढ़ता हूं और दोनों हम एक ही क्लास के हैं। जी हाँ। तो पहले पहले तो सब कुछ ठीक था। मैं जब इस एडिक्शन में नहीं था, हालांकि मुझे चीजें पता लगती गई अपने दोस्तों के माध्यम से कि क्या होता है क्या नहीं होता है, तो चीजें मुझे पता लग गई। तो हम लड़कियों की ओर अट्रैक्ट होते थे। ठीक है, उनके बारे में सोचना या कुछ भी। तो पहले मेरी उस लड़की से काफी बातें होती थी, लेकिन धीरे 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 उस लड़की ने मुझसे बातें करना बंद कर दिया। उसकी वजह क्या थी, शायद ये तो मैं नहीं जानता कि उसकी वजह क्या थी। वो बताते हैं कि मुझे इतना पता नहीं है कि किसी ने कान भर दिए थे या ऐसा कुछ ये बता रहे थे, वो मैं थोड़ा सा भूल गया हूं। तो इन्होंने वो वजह मतलब एक पूरी स्पष्ट नहीं करी क्या थी, लेकिन वो धीरे धीरे वो लड़की ने इनसे बात करना बंद कर दिया, यानी कि इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया था। तो ये भाई बताते हैं कि भैया उन्होंने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। अब मैं धीरे धीरे एडिक्शन में तो फंसता ही था, तो तरह तरह के इमेजिनेशन करते ही रहता था। अब जैसे कि वो लड़की मुझे दिख जाए तो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, या मुझसे ये एक ओवर थिंकिंग चलना, या अगर कल को बात कर लेगी तो हमारे बीच में क्या हो सकता है, ये कुछ इस तरीके की इमेजिनेशन करते थे। लेकिन जब से इनको ब्रह्मचर्य के बारे में पता चला, 5 दिन 10 दिन 15 दिन, हालांकि अभी इनने बीच में पूरे 60 दिन ब्रह्मचर्य का एक पालन किया है, नियम से रहे हैं। सुबह टाइम पर उठना, रात में जल्दी सोना, कुछ भी गलत नहीं देखना। और अभी हाल ही में मैंने जो चैलेंज दिया था, जिसमें मैंने ये कहा था, जो मैंने 28 तारीख को दिया था चैलेंज, कि भैया आपको कुछ गलत नहीं देखना है, उसको भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं। तो ये बताते हैं कि भैया चेहरे पे काफी ग्लो आ गया है। साथ में मैंने इन 60 दिनों में ये महसूस किया कि जो लड़की मुझे, वो जो लड़की है जो इग्नोर कर रही थी, वो धीरे धीरे मतलब मेरी ओर अट्रैक्ट होने लगी है, कि वो मुझे स्माइल देने लगी है। तो हम लोगों की अब बीच में हाय हेलो भी होना शुरू हो गई है। ये अचानक से हुआ भैया, जो कि पहले नहीं होता था। मेरे दोस्त भी मुझसे कहने लगे कि भाई तेरे चेहरे पे ग्लो आने लगा है, क्या लगा रहा है, थोड़ा तू अलग दिखने लगा है। मतलब कि 60 दिनों में मुझे कॉम्प्लीमेंट कहें या मतलब लोगों की तरफ से बोलना शुरू हो गया कि तू आखिर कर क्या रहा है। तो ये चीजें, और मैं आपको बता दूं भाइयों, काफी भाइयों के साथ ये हुआ है जो देखो ब्रह्मचर्य का एक लिमिट तक लेके आते हैं ना, सेलिब्रेसी को, 30 दिन 60 दिन, उनके साथ ये हुआ है कि लोग उनको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि आपके चेहरे पे ग्लो आ गया है, तो पहले से बहुत अच्छा दिखने लगा है, अलग दिखने लगा है ना। तो लोग आपके एक ऑरे को समझने लगे। मेरी बात समझना, तो ये होता है, आप लोगों के साथ भी होगा तो कमेंट में बताना, ताकि दूसरे भाइयों को मोटिवेशन मिले। देखो मेरा मोटिवेशन लड़की तक का नहीं है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। ये तो ये भाई का एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये भाई बताते हैं कि 60 दिन करने के बावजूद बाद में एक वो लड़की का जो मुझे पहले इग्नोर करती थी, उससे मेरी बातचीत होने लगी है। तो मैं आपको इस पर पहले तो सावधान कर दूं, आपकी बातचीत हो रही है, रिस्पेक्ट के साथ आप बातचीत करें। ठीक है, किसी भी लड़की के ऊपर किसी भी तरह का, देखो जो दोस्त, 4 दोस्त मिलते हैं, किसी लड़की के बारे में कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, देखो कोई का किसी का चरित्र कुछ भी हो, लेकिन हमें अपना मुंह खराब नहीं करना। ठीक है, कोई अब जैसे कुछ होते हैं भाई, अब जैसे ये कोई लड़की है, फलाना है, स्कूल में किसी को कोई क्रश हो गया कि मुझे ये लड़की पसंद है, लेकिन उसके जो टोली में होते हैं, दोस्त वगैरह होते हैं ग्रुप में, अरे वो तो ऐसी है, वो तो ये है, वो फलाना है, उसका ऐसा है, ये है। अब समझ जाना, इसमें तरह तरह की बातें होती हैं, आप सभी स्कूल पढ़े हुए हैं, अच्छे से जानते हैं। तो इन सब बातों को इग्नोर करके आपको बातचीत हो रही है वहीं तक सीमित रहना है। ठीक है, आपको अपनी तरफ से कुछ भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, आपको अपनी तरफ से, ये बात ध्यान रखना। सामने तरफ से जो भी बातचीत हो रही है, लिमिट में आप बातचीत करें, रिस्पेक्ट दीजिए, यही अच्छा होगा, गुड होगा। आपको ज्यादा अपने आप को झुकाना भी नहीं है ना। अपने आप को ऐसा नहीं कि अब तो सब कुछ मिलने लग गया है, लड़की भी बात कर रही है तो मैं बिल्कुल उसी में दिन रात उसी के बारे में ख्याल, क्योंकि आप अगर उसमें फिर से फंसे, उस लड़की के बारे में फिर चिंतन करने लगोगे, धीरे धीरे आपकी वो ऊर्जा कम हो जाएगी और मास्टरबेट की ओर आप पड़ जाओगे। यहीं पे हमें सावधानी रखनी होती है, यहीं पर हमें सावधानी रखनी होती है। यही तो चैलेंज होता है और यही तो चुनौतियां होती हैं।
अगर आज आप नोटिस कर लिया कि आज वो लड़की मुझसे बोलने लगी है, ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर उसी का चिंतन करने लग जाए। ये बात आपको ध्यान रखना है, आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस रखना है। मेरा मोटिवेशन लड़कियों तक का नहीं होता, ना ही मैं कहूंगा कि ब्रह्मचर्य का पालन किसी लड़की के लिए करो, ना भाई ना, यह सच्चाई बताई जाती है। मैं वो वाला काम नहीं करूंगा चैनल वाला कि वो लड़की मिल जाएगी, ये ऐसा वैसा। हो सकता है आपके अंदर एक अच्छा एक ग्लो आया, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं किसी को, तो वो आपसे बात कर रही है, ठीक है, उन्हें करने दीजिए जो वो शुरुआत कर रही है, जो भी कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। अपना चरित्र भी बचा के रखो, सामने वाली के चरित्र की भी रक्षा हो, ऐसे काम करो, है ना। जो सच है वही आपका पीआर जो भाई आपको बताना है, ठीक है। तो यही एक्सपीरियंस था और काफी भाइयों के साथ ये चीजें होती हैं, बस राह मत भटकना, है ना। चलिए बताइएगा कमेंट में। बाकी 100 डेज सीरीज विंटर से मैं शुरू करूंगा, अभी थोड़ा ठंड आ जाए तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। बाकी चैलेंज जो मैंने दिया था कुछ गलत ना देखने का, बताइए कमेंट में। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।